एग्जिस्टेंशियल फॉल्सिटी क्या होता है, पहले इस चीज़ को वाज़ेह करते हैं। देखिए, आपके पास कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, आपके पास कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट नो में भी पॉसिबल है, आल में भी पॉसिबल है। एक पॉसिबिलिटी है, या तो वो नो आल होगा या आल होगा। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं कि इस नो आल से सम का कंक्लूजन जब आप निकालते हो, किस चीज़ का निकालते हो, सम का कंक्लूजन निकालते हो, तो ये जो आप कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल फाल्सी। क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंशियल फाल्सी। फलासी बराबर, ये वर्ड मैं फिर भी सही तरह यूज़ नहीं कर सकता बहरहाल। नहीं हाँ, ये टर्म इंग्लिश के है ना, तो ये होगा। अगर हम इसके सिंपल रूल की बात करें, अगर हम सिंपल रूल की बात करें तो क्या होगा? अगर बात की जाए यूनिवर्सल की, अगर बात की जाए यूनिवर्सल की, इसमें ऑल पॉसिबिलिटी या नो पॉसिबिलिटी होगी। ये एग्जिस्टेंस की गारंटी नहीं देता, एग्जिस्टेंस की गारंटी नहीं देता। ये सिंपल रूल याद कर ले, ये एग्जिस्टेंस की गारंटी नहीं करता। अगर सम पर्टिकुलर की बात हो रही है, यानी मतलब ये है कि सम की बात हो रही है, तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ज़रूर है। यहाँ पे एग्जिस्टेंस क्या होगा? ज़रूर होगा। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे, अब कहोगे कि एग्जाम्पल क्या होगा? ऑल यूनिकॉर्न आर मैजिकल क्रिएचर, आर मैजिकल क्रिएचर। जैसी आल की बात हो गई तो ये तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो गई। अब ये स्टेटमेंट मैंने 1 दी आपको। स्टेटमेंट 2 क्या देता हूं? ऑल यूनिकॉर्न आर एनिमल। ये भी क्या है? यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। अगर हम इसकी कंक्लूजन की बात की जाए, क्योंकि हमने ये एग्जिस्टेंशियल फलासी या फालसी जो भी है, जो वर्ड है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम एग्जिस्टेंस की तरफ लेके जा सकते हैं। हम क्या करेंगे? सम एनिमल आर मैजिकल क्रिएचर। तो ये पर्टिकुलर में ऑलरेडी क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। ये इसकी सिंपल वजाहत थी। लेकिन गलती कहाँ पे होती है? अभी गलती की बात करते हैं कि इसमें गलती कहाँ पे बंदे से हो जाती है। देखिए, दोनों प्रीमाइसेस सिर्फ यूनिकॉर्न के बारे में बताते हैं। फर्स्ट एग्जांपल भी अगर आप देखते जाइए, फर्स्ट एग्जांपल भी यूनिकॉर्न के मुतालिक बताता है, दूसरा भी यूनिकॉर्न के मुतालिक बता रहा है। दोनों एक ही एग्जांपल है। तो दोनों के लिए हमने क्या कर दिया? दोनों स्टेटमेंट को हमने, क्योंकि हमने ऊपर कहा हुआ है कि हमने सम की तरफ जाना होता है, कंक्लूजन में सम का वर्ड यूज करना होता है। ठीक हो गया? तो हमने सम एनिमल की बात की, तो जैसे ही हमने इसको इज्यूम किया तो ये क्या हो चुका है? कन्वर्ट हो चुका है। अब अगर इसकी बात इस तरह की जाए, यू ऑफ एक्स अगर मैं ले लूं, एक्स इज अ यूनिकॉर्न, एम ऑफ एक्स ले लूं, एक्स इज अ मैजिकल, ऊपर से आ गया जी। अगर ए ऑफ एक्स की बात की जाए, एक्स इज एन एनिमल, यानी एनिमल की बात करो। प्रीमाइसेस क्या होंगे इसके? पहले तो सारी यूनिकॉर्न किस में जा रहे हैं? मैजिकल क्रिएचर में। तो ये लिखोगे एक्स, यू ऑफ एक्स किस में जा रहा है? एनिमल में, ए ऑफ एक्स में। पॉइंट क्लियर होगा? फिर दूसरे एग्जाम्पल, फिर यही यूनिकॉर्न किस में जा रहा है? एनिमल में जा रहा है। वो भी फराल की बात है जी, तो वो भी एनिमल में गया। अब कंक्लूजन में क्या करोगे? इन दोनों से देयर एग्जिस्टेंस की बात निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे? देयर एग्जिस्ट एक्स होगा। अब देखिए, यूनिकॉर्न तो हमने एक्स मान लिया,
तो हम लिखेंगे ए ऑफ एक्स यानी एनिमल इंटरसेक्शन विद एम ऑफ एक्स के साथ। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मतलब प्रीमाइसिस में कहीं भी नहीं लिखा, इसलिए प्रीमाइसिस हमने कहीं भी नहीं लिखा। अब अगर आप अब इस जुमले को देखें, इसको देखें, तो हमने प्रीमाइसिस को कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो इस वजह से आपकी कंक्लूजन जो होगी वो इनवैलिड होगी। आपकी कंक्लूजन क्या होगी, इनवैलिड होगी। बस ये चीज़ मैंने आपको क्या करनी थी, डिस्कस करनी थी। तो इंशाल्लाह ये आपको क्लियर भी होगा। तो इस तरह हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट हो गई, ठीक हो गया। और अब कुछ और चीज़ें हैं जी। अनलाइक द ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन इट डजंट एज्यूम एग्जिस्टेंस इम्पोर्ट फॉर यूनिवर्सल स्टेटमेंट। बार ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी की है जी, ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अकॉर्डिंग टू दिस ओनली रिलेशन एमंग, अब देखिए रिलेशन किस किस के दरमियान बनेगा, कंट्राडिक्शन एमंग द प्रीपोजिशन इज कंट्राडिक्शन, प्रीपोजिशन और कंट्राडिक्शन के दरमियान प्रीपोजिशन रिजल्ट आएगा, ठीक है। कैन नॉट बी बोथ फॉल्स और ट्रू बी द सेम टाइम। बस ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने पिछले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी।